हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस चलचित्र में हम पीछे यूजीसी नेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें, और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अग्निमिल्ले पुरोहितम विजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का अग्नि देव से संबंधित मंत्र है। और जो अग्नि सूक्त है इसके जो ऋषि हैं मधुछंदा ऋषि हैं। इसमें 9 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में। और सबसे ज़्यादा जो स्तुति है वो ऋग्वेद में इंद्र की प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र के हैं, 250 सूक्त हैं लगभग, और अग्निदेव के 200 सूक्त हैं। लेकिन यदि मंत्र देखा जाए तो मंत्र सबसे ज़्यादा अग्निदेव के प्राप्त होते हैं। तो मंत्रों के हिसाब से या मंत्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा मंत्र अग्निदेव के हैं और सूक्त सबसे ज़्यादा इंद्र के हैं। इंद्र सूक्त के ऋषि दीर्घतमा माने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेदस्य नवमः मंडलः पवमान मंडलः इति अभिधानेन अभिधीयते, तत्र पवमानः एव सोमः। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है उसको पवमान मंडल बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का जो नवम मंडल है उसमें सोम की स्तुति की गई है। सोम एक पेय पदार्थ था और उसको देवता पीकर उसको मतलब उनमें जोश आ जाता था, वो अमर हो जाते थे, या कह लीजिए उनमें ऊर्जा का संचार होता था। तो सोम एक पेय पदार्थ है, उसी से संबंधित है ऋग्वेद का नवम मंडल, तो उसको पवमान मंडल बोलते हैं। ऋग्वेद में वंश मंडल भी प्राप्त होते हैं 2 से लेकर 7 तक। इनके क्रमशः ऋषि हैं गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ। तो ये 6 वंश मंडल हैं। और 8वां जो है वो उससे संबंधित है, कण्व ऋषि से संबंधित है। 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त भी प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या 11 है। शाखायन शाखा ऋग्वेद से शाखा विशेष है। शाखायन शाखा ऋग्वेद की है। ऋग्वेद की चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं, तो उन 5 शाखाओं में शाखायन शाखा भी आती है। अश्वलायन, शाखायन, मांडुकायन, शाकल, वास्कल, तो ये 5 शाखाएं हैं चरण व्यूह के अनुसार। प्रथमतः मैक्समूलर महोदयेन छंदकालादि नामभिः वेदकालः प्रतिपादितः। सबसे पहले मैक्समूलर जी ने ही छंदकाल आदि नाम से वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किया था, और इन्होंने लगभग 1200 ईस्वी पूर्व वेदों का काल निर्धारण बताया है। लेकिन बाद में इनका एक अन्य ग्रंथ आया, उसमें इन्होंने बोला कि वेदों का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये सृष्टि के आदि से ही है। आगे है यास्क प्रणीते निरुक्ते नैघंटुकम कांडम वर्तते। यास्क ने निरुक्त लिखा है, उसमें 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। तो ये उन तीनों कांडों में से एक नैघंटुक कांड है। आगे है छंदः पादौ तु वेदस्य इति पाणिनीय वचन अनुसारेण छंदः वेदांगेषु पादत्वेन उपमीयते। देखिए वेद के 6 अंग माने गए हैं, षडंगानि वेदस्य, तो उनमें से जो छंद है वो वेद पुरुष का पैर बताया गया है। ठीक है। आगे निरुक्तम अर्थ प्रधानम वेदांगम वर्तते। निरुक्त जो है अर्थ प्रधान वेदांग है। निरुक्त जो निघंटु की ही व्याख्या है। निघंटु में वैदिक जो शब्द है उनका निर्वचन कोश निघंटु है। आगे है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य त्रयस्त्रिंशत्तमे सूक्तम वर्णितम अस्ति। जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ठीक है। इसमें 2 नदियों का वर्णन है, व्यास और स्तुदरी। ठीक है। तो ये 2 नदियां हैं। विश्वामित्र जी उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी गति धीमी करने के लिए। कृष्ण यजुर्वेद से 4 शाखा उपलभ्यन्ते। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं।
मैत्रायणी, कट शाखा, कपिस्थल शाखा और तैत्तिरीय शाखा। कट शाखा में यम नचिकेता संवाद आता है और उसमें यम नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। और तैत्तिरीय शाखा में उपदेशात्मक वाक्य हैं, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमद। तो ये सब क्या है तैत्तिरीय शाखा में। तैत्तिरीय शाखा में 3 वल्ली हैं, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और शिक्षा वल्ली। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अरण्ये अध्ययनात् मननात् वा आरण्यकम इति वचन अनुसारेण आरण्यकम वानप्रस्थाश्रमेण संबद्धम अस्ति। अरण्य में, जंगल में अध्ययन करने के कारण को आरण्यक बोला गया, तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। हर एक गृहस्थी की या हर एक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं जीवन के। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और अंत में सब कुछ छोड़ देना, त्याग जो होता है, संन्यास जो ले लेते हैं वो। तो 4 आश्रम होते हैं। आगे समीचीनम उत्तरम अत्र प्रदर्शितम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद। माँ गृध कश्यस्विद्धनम, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। स्वामनाय स्वामनाथ, ये निरुक्त से लिया गया है। पेपलाद संहिता जो अथर्ववेद की है, अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई हैं। आगे ऋग्वेद सवित्री सूक्ते मध्या कर्तोर्विततम संजभारेति पठ्यते। ऋग्वेद का जो सवित्री सूक्त है उसमें ये आता है मध्या कर्तोर्विततम संजभार इति। 10 लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण शब्द के 10 लक्षण बताए गए हैं। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुरा कल्पो धारण कल्पना उपमानम दर्शयते। तो विधेय ब्राह्मणस्य, तो इन 10 ब्राह्मण की विधियां बताई गई हैं और सबसे मुख्य जो है वो विधि को ही माना गया है, विधि रूप में ब्राह्मण भाग स्वीकार किया गया है। पीनो देवदत्तः दीवाना भुक्ते इति अर्थापत्ति अंतर्भावन मानैव भवति, यानी कुछ मानते हैं, कुछ अर्थापत्ति नामक प्रमाण मानते हैं जो मीमांसक हैं वो तो, लेकिन जो न्यायिक कहते हैं कि नहीं, अर्थापत्ति जैसे पीनो देवदत्त दिवा भुगते, जो दिवा न भुगते, जो मोटा देवदत्त है वो दिन में नहीं खाता है। तो इसमें इसका अर्थ है कि जो वो मोटा देवदत्त है और लेकिन दिन में खाना भी नहीं खाता है, तो वो मोटा कैसे हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा खाने से ही मोटा होगा आदमी। तो इसलिए अर्थापत्ति यानी अर्थ को मरोड़ कर देखा गया कि वो दिन में नहीं खाता है, रात में ठूस ठूस कर खाता है। लेकिन न्यायिक कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अनुमान में ही मतलब अंतर्भाव हो जाता है। वो कहते हैं कि अनुमान लगा लिया जाता है कि दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा। आगे चलते हैं। आगे है सादृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम उपमिति, जहाँ समानता का ज्ञान हो, समानता के ज्ञान का जो कारण होता है उसको उपमिति बोलेंगे। यथे जैसे यथा गोस तथा गवे, जैसे गाय होती है वैसे नील गाय होती है। कोई मतलब ग्रामीण आदमी ने नीलगाय को नहीं देखा था, उसने किसी जंगली से पूछा कि भैया नीलगाय कैसी होती है, तो जंगली ने कहा यथा गोस तथा गवे, यानी जैसी गाय होगी वैसी नीलगाय होगी। तो जब वो ग्रामीण व्यक्ति जंगल में जाता है तो उसे एक गाय के समान प्राणी विशेष दिखाई देता है, तो वह समझ जाता है कि हाँ ये नीलगाय है। वेदांत मते आतत्वतो अन्यथा प्रता विवर्त इति उदीरिता। वेदांत के मत में आतत्वतो अन्यथा प्रता, यानी बिना ही किसी तत्व के कोई अन्य प्रतीति हो जाए उसको विवर्त बोलते हैं वेदांत में। जैसे रज्जु में सांप की भ्रांति हो जाना, वो विवर्त का उदाहरण है। आगे है असद करणावादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्य शक्य करणात् कारण भावाच सत्कार्यम। सत्कार्यवाद को मानता है सांख्य, और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है, उसमें 70 जो कारिकाएँ हैं, इसलिए इसको हिरण्य सप्तति स्वर्ण सप्तति भी बोला जाता है। तो सांख्य का मत है कि असत से सत उत्पन्न होता है, असत से सत उत्पन्न होता है, तो उसके असत से सत उत्पन्न होने में
5 कारण होते हैं ये बताए गए हैं, ठीक है। यानी कारण से कार्य उत्पन्न होता है, सीधी सी बात है। आगे है विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि, आख्या चतुर्विधा बुद्धि सर्गा गुण वैषम्य विमर्दा तस्य भेदास्तु 50। यानी बुद्धि सर्ग के 4 भेद हैं, फिर भी उनके भेद लगाकर 50 भेद माने गए हैं। कैसे? विपर्य के 5 भेद माने गए हैं, आसक्ति के 28 भेद माने गए हैं, तुष्टि के 9 भेद माने गए हैं और सिद्धि के 8 भेद माने गए हैं। तो ये 4 भेदों के इतने इतने भेद बनाकर ये 50 भेद हो गए, ठीक है। आगे है सांख्य मते 25 तत्वानि स्वीकृतानि सन्ति। सांख्य के मत में 25 तत्व हैं, कौन कौन से हैं ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको केवल मोटे तौर पर बता देता हूँ कि सांख्य में एक प्रकृति तत्व माना गया है, प्रकृति एक, पहले भी प्रकृति में केवल प्रकृति आती है। दूसरे में जो प्रकृति और विकृति, इसमें प्रकृति में एक तत्व आता है, प्रकृति और विकृति में 7 तत्व आते हैं। तीसरा है न प्रकृति और न विकृति, इसमें 16 तत्व आते हैं। और चौथा है नहीं, प्रकृति और विकृति। सबसे पहले प्रकृति में केवल एक तत्व आता है और प्रकृति और विकृति में 7 तत्व आते हैं। केवल विकृति में 16 तत्व आते हैं और न प्रकृति न विकृति में केवल एक तत्व आता है, पुरुष, यानी उसको आत्मा भी बोल देते हैं। तो ये 25 तत्व हो गए हैं, आप इनको पढ़ लेना। आगे है तद अभाववती तत्प्रकारकं ज्ञानम अप्रमा यथा सुक्तौ इदं रजतम इति ज्ञानम सैव अप्रमा इति उच्यते। देखिए, जहाँ वास्तविक ज्ञान ना हो वो अप्रमा होता है। अभाववती अवास्तविक ज्ञान, यानी उसके जैसा प्रतीत हो लेकिन वो वास्तविक न हो, वो अप्रमा होता है। प्रमा होता यथार्थ ज्ञान और अप्रमा होता अयथार्थ ज्ञान। जैसे सुक्ति में जो चांदी की भ्रांति हो जाना वो अप्रमा कहलाता है। आगे है कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणम, कारण का लक्षण दिया है जो हमेशा कार्य से निश्चित रूप से पूर्व में रहे उसको कारण बोलेंगे। कारण 3 प्रकार का हो गया, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण है जो तंतु है वो पट का समवायी कारण है, और जो तंतु रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण है। निमित्त कारण तुरी वेम आदि जो है वो निमित्त कारण में आ जाते हैं। तंतु रूप पट रूप का कैसे कि जैसा धागा होगा वैसा ही कपड़ा बनेगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्र आदिनी। वेदांत किसको बोलेंगे? जो उपनिषद के प्रमाण हो उसको वेदांत बोलेंगे, और इसके शारीरिक सूत्र आदि जिसके उपकारक हैं। अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति देवम। अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण मतलब ढकने वाली और विक्षेप मतलब किसी पर थोपित आरोपित कर देने वाली 2 शक्तियां हैं अज्ञान की। नित्य द्रव्यवृत्तियों व्यावर्तकः विशेषः, तो विशेष का लक्षण दिया है कि जो नित्य हो और द्रव्यों में रहे उसको विशेष बोलेंगे। विशेष अनंत होते हैं। बुद्धि कारणात्मिका प्रकृति ही मूल प्रकृति ही एवं। बुद्धि की जो कारणात्मिका प्रकृति है वो मूल प्रकृति ही है। वृद्धिरादेच इति सूत्रेण वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धिरेचि से वृद्धि होती है। शेषो घ्य सखी इति सूत्रेण घी संज्ञा, शेषो घ्य सखी सूत्र से घी संज्ञा होती है। ये क्या कहता है? शेषो घी असखी, यानी सखी शब्द को छोड़कर बाकी सभी इकारांत जो शब्द हैं उनकी घी संज्ञा होगी। हेतु अर्थ तृतीया स्यात्, हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे पाणी च पादौ च पाणिपादम, पाणी च पादौ च पाणिपादम इति समाहार द्वंद्व समास है। ये समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्यों है?
क्योंकि पाणी होता है हाथ और पाद होता है पैर। तो हाथ पैर ये दोनों समाहार हो गए, मतलब मिल गए हैं आपस में। नपुंसक में इनका प्रयोग कर दिया, इनके बाद नपुंसक का मतलब विभक्ति लगा दी है। तो पाणी पादम समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यनेन सूत्रेण अपादान संज्ञा, जिससे अलग होना निश्चित हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो पेड़ की अपादान संज्ञा होगी। कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूरो, ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए कुक्कुट मयूरियो यानी इतरेतर द्वंद्व कहाँ होता है, जहाँ दोनों शब्दों का अपना पृथक पृथक अस्तित्व हो, इसलिए वहाँ पर द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे कुक्कुट मयूरियो, और बाद वाला जो शब्द होता है जैसे मयूरी है बाद का शब्द, तो उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नदी के अनुसार विभक्ति, जैसे नदी का रूप बना है वैसे मयूरी का रूप बनता है। आगे समीचीन तालिका अभिनिवेशश्च सूत्र से क्रम संज्ञा होती है। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ये इससे मिलकर चित्रगु में बहुब्रीहि समास है। चित्रा गावो यस्य स, सवर्णम तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्णम यानी समान वर्णों का प्रयत्न सवर्ण संज्ञा होता है वहाँ पर। वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता उच्यते, वर्णों की बहुत ज़्यादा समीपता जो संहिता कहलाती है। चौरात बिभेति इत्यत्र भीतरार्थानां भय हेतु इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति अपादान कारकम च, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं। आगे है चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्यस्मिन् उदाहरणे निमित्तात् कर्मयोगीति सूत्रेण सप्तमी विभक्ति। चर्मणि चाम के लिए द्वीप को मारता है, तो उसमें निमित्तात् जिसके कारण से कोई कर्म किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इस कारण से चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भाषा परिवर्तनस्य मुख्यतया षट् कारकाणि वा भवन्ति, ये अत्र प्रस्तूयन्ते, यानी भाषा परिवर्तन के 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, साहित्यिक कारक, वैज्ञानिक कारक, वैयक्तिक कारक। आगे है भारोपीय भाषा परिवारे केंटुम वर्गस्य 4 प्रमुखा भेदाः सन्ति यत्र प्रस्तूयन्ते। देखिए भारतीय भाषा परिवार में 2 वर्ग हैं, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। तो केंटुम वर्ग में ये 4 दिए हैं, लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, अंग्रेजी। शतम वर्ग में जो है संस्कृत, हिंदी, फारसी, अवेस्ता आदि भाषाएं आती हैं। आगे विशाखदत्त प्रणीतम मुद्रा राक्षसम नायिका रहितम नाटकम अस्ति। विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस लिखे हैं नाटक, उसमें नायिका का अभाव है, लेकिन कहीं कहीं पर नायिका जो क्या नाम है चाणक्य जो हैं वो उनकी चोटी का ही नायिका के रूप में वर्णन हो जाता है। तो इसमें नायक चाणक्य चंद्रगुप्त हैं, नाटक है ये। आगे है भारवी प्रणीते महाकाव्ये किरातार्जुनीय द्रौपद्या उक्तिरियं व्रजन्ति ते मूढ़धियः प्राभवं भवन विषु येन मायिनः, यानी वे मूर्ख लोग प्राज्य को प्राप्त होते हैं जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते। ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर को दूसरे सर्ग में। तो दूसरे सर्ग में नहीं कह रही, पहले सर्ग में कह रही है। पहले सर्ग में कह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर को कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्यों यहाँ खाली बैठे हो, क्यों अपना शौर्य नष्ट कर रहे हो। जब वो गुप्तचर की बातें सुनती है तो उसको गुस्सा आता है द्रौपदी को। और ये भारवी ने लिखा, इसमें 18 सर्ग हैं। महाकवि दंडी प्रणीते दशकुमार चरिते विश्रुत वृत्तांतम समुपवर्णितम। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित में विश्रुत का वृत्तांत वर्णित किया है। विश्रुत वृत्तांत में ही निरोष्ठ्य वर्णों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका होठ कट गया था। इसमें 8 उपवास हैं, इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, महाकविना बाणभट्टेन उक्तम अस्ति सुभाषितम हारि विशत यथोगलान्न
दुर्जनस्य अर्करिपोरिव अमृतम। तो ये महाकवि बाणभट्ट की उक्ति है। उन्होंने बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी दो उनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे तालिका का मेल करना है। समीचीना तालिका अत्र प्रस्तुयते। मृच्छकटिकम शूद्रक का है, इसमें 10 अंक हैं। ठीक है, ये एक प्रकरण है। वेणि संहार नाटक है भट्ट नारायण का, इसमें 6 अंक हैं। वीर रस है इसमें। बालचरितम भास का नाटक है। बुद्धचरितम अशुभ घोष का महाकाव्य है और इसमें 28 सर्ग हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा में 14 ही सर्ग प्राप्त होते हैं, लेकिन चीनी भाषा में 28 के 28 सर्ग मिलते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है कि काव्यों में सबसे ज़्यादा जो रमणीय होता है वो नाटक होता है, और नाटकों में सबसे ज़्यादा रमणीय क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे ज़्यादा क्या है, चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक सबसे ज़्यादा उत्तम हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को जर्मन कवि जो गेटे हुए थे वो सिर पे रखकर नाचने लगे थे। उन्होंने श्लोक बोला था, वासंतम कुसुमम च सर्वम यदिच्छसि, जो कुछ भी आपको चाहिए सब अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएगा, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे है महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्ये रघुवंशे श्रीराम कथा तो 6 सर्गेषु समुपवर्णिता अस्ति। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा है, इसमें 19 सर्ग हैं रघुवंश में, और इसमें जो श्री राम की कथा वो 6 सर्गों में मिलती है। 6 सर्ग 9 से लेकर 14 तक। आगे है महाकवि है दंडिनः दश कुमार चरितस्य प्रतिनायका मानसारा अस्ति। महाकवि दंडी के 10 कुमार चरित का जो नायक है, वो नायक नहीं प्रतिनायक, खलनायक जिसको बोलते हैं, वो मानसार है। ठीक है, दंडी ने जो 10 कुमार चरित लिखा, इसमें 10 राजकुमारों के जीवन वृत्तांत हैं। रस निष्पत्ति विषये साधारणीकरणं प्रथमतया आचार्यवर्येण भट्टनायकेन प्रतिपादितम् इति निश्चप्रचम। रस निष्पत्ति के विषय में सबसे पहले जो साधारणीकरण का जो प्रतिपादन किया था वो भट्टनायक ने किया था। देखिए, रस के ऊपर मुख्य रूप से 4 वाद हैं। सबसे पहले उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है, फिर अनुमितिवाद शंकुकाचार्य का है, फिर भुक्तिवाद है जो भट्टनायक का है, और अभिव्यक्तिवाद है फिर वो अभिनव गुप्त का है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अभिनव गुप्त को ही मान्यता मिली है। आगे नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम इति विश्वनाथ कविराज मते नाटकस्य इति वृत्तम प्रसिद्धम स्यात्। यानी विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण लिखा है और उसमें 10 परिच्छेद हैं, तो उसी में उन्होंने नाटक का लक्षण दिया है कि नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्, नाटक जो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए और उसमें 5 की 5 संधियाँ होनी चाहिए। आगे भाष्य रूपकेषु प्रस्तावना एवं स्थापना इति उच्यते। भास के रूपक लगभग 13 रूपक भास के प्राप्त होते हैं। इनमें भास ने लगभग सभी में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना का प्रयोग किया है। एक कर्णभार में केवल स्थापना का प्रयोग हुआ है, नहीं प्रस्तावना का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में स्थापना प्रयोग इन्होंने किया है। और इनका सबसे दुखांत नाटक जो उरुभंग है। आगे है ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन के मत में करुण रसः मधुरतमः रसः अस्ति। ध्वन्यालोक लिखे हैं आनंदवर्धन, इसके 4 भाग हैं ध्वन्यालोक के और 4 प्रकाश। तो इसमें करुण रस को इन्होंने सबसे मधुर रस माना है। ठीक है, आगे है साहित्य शास्त्रे करुण रसः कपोतवर्ण स्वीक्रियते। साहित्य शास्त्र में करुण रस का जो वर्ण है वो कपोत वर्ण माना गया है और इसके देवता जो यम माने गए हैं। ठीक है, इनका जो करुण रस का स्थायी भाव शोक माना गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसे जाने से पहले शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए लिंक से, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चलचित्र में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।